एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 2 डिजिट नंबर की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 23 लिखता हूं तो 23 क्या मेरे पास 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 2 है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिजिट होगा, और यहाँ पे 3 है, वो क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि 35, तो 35 भी क्या हो जाएगा मेरे पास 2 डिजिट का एक नंबर है। अब यहाँ से देखो, इस 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 + 3, और इस 20 को अगर मैं लिख दूं 2 × 10 + 3, 35 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 30 + 5, और इस 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 10 + 5। ये जो 3 है, जो फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, या फिर इसको हम बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक। और ये सेकंड वाला होता है उसको हम बोलते हैं 10th डिजिट, या फिर इसको हम बोलते हैं दहाई अंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 35 में ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट होगा, और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 10th डिजिट होगा। यहाँ तक आ रहा समझ में। यूनिट डिजिट को अगर मैं x लेता हूं और 10th डिजिट को अगर मैं y लेता हूं, यहाँ पे 10th डिजिट को अगर हम y लेते हैं, तो यहाँ से देखो, अब ये जो 2 है वो 2 क्या मेरे पास में, यहाँ पे ये 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या था, 10th डिजिट था, तो इस 2 की जगह हम पुट कर सकते हैं y, और यहाँ पे ये जो x है, x की जगह क्या मेरे पास 3, तो 3 की जगह क्या मेरे पास x आ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखो 10 तो मेरे पास आएगा एज इट इज, और 2 को हमने लिख दिया y, और प्लस में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। सेम 35 में देखो, 35 में ये जो 5 है वो क्या है, यूनिट डिजिट है, इसका मतलब x है, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद में आपके पास 3 यहाँ पे क्या 10th डिजिट है, तो इसको हमने y ले रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होना कि 23 का यहाँ पे 3 है वो यूनिट डिजिट है, वो नंबर अलग है, ये 23 है और ये 35 है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 25 लेता हूं तो फर्स्ट वाला क्या होगा, यूनिट डिजिट, और सेकंड वाला होगा 10th डिजिट। ऐसे ही अगर आपने 33 लिया तो फर्स्ट वाला 3 होगा यूनिट डिजिट, और सेकंड वाला डिजिट होगा 10th डिजिट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो 10 को लिखा मैंने एज इट इज, और 3 की जगह मैं पुट करूंगा y, और प्लस उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 की जगह x आ जाएगा। 23 को हमने लिखा 10y + x, और ऐसे 35 को हमने लिख दिया 10y + x। यहां तक ठीक है। सेकेंड लाइन में हमें गिवन है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो 23 गिवन था, तो इस 23 का ऑर्डर हमें चेंज करना। इसका मतलब यूनिट डिजिट के जगह तो क्या लेना है, हमें 10th डिजिट को लेना है, और आपका जो 10th डिजिट है वहां पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब 2 को यहाँ पे ले आना और 3 को यहाँ पे लेके आना है, तो ये इसका हो जाएगा, चेंज कर देंगे। तो सेम अगर मैं यहाँ पे 35 की बात करता हूँ तो 35 में क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट की जगह क्या आएगा मेरे पास, 10th डिजिट, और जहाँ पे 10th डिजिट था वहां पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब इनको हमें इंटरचेंज करना है यहाँ से, तो 2 को हमें 3 की जगह लेके जाना है और 3 को 2 की जगह लेके आना है। यूनिट्स को रिवर्स करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 32 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 53 आ गया। अब इस 32 को हम क्या लिखेंगे, 32 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 30 + 2, और ऐसे इसको 53 को मैं लिखूंगा 50 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 30 को मैं लिखूंगा 3 × 10 + 2, और यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 5 × 10 + 3। 3 यहाँ पे क्या मेरे पास 3 है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को हमने x ले रखा है, तो यहाँ पे ये जो 5 है वो भी क्या यूनिट डिजिट है, ये मेरा x है। उसके बाद में आपने 2 को क्या ले रखा, 10th डिजिट, तो 10th डिजिट को हमने y ले रखा है, और यहाँ पे भी जो 10th डिजिट है वो मेरा y है। तो जब मैंने इन डिजिट्स को रिवर्स किया, डिजिट्स को रिवर्स किया और उसको हमने लिखा, तो हमारे पास ये आ गया। 3 की जगह मैं पुट करूंगा x, और 2 मेरे पास में 10th डिजिट था, तो यहाँ पे y आ जाएगा,
तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 10x प्लस वाई। तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई और यहाँ से देखो ये 10th डिजिट है तो यहाँ पे y आएगा और 5 आपके पास में यूनिट डिजिट है तो x आएगा। तो इसको लिखेंगे 10x प्लस का y, 10x प्लस का y। डिजिट्स को हमने रिवर्स किया तो हमारे पास में नंबर क्या आया 10x प्लस वाई और इसको भी हमने क्या लिख दिया 10x प्लस वाई। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमें गिवन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखो सम की बात कर रहा वो, तो सम क्या हो जाएगा, देखो यूनिट डिजिट मेरे पास में x है और 10th डिजिट मेरे पास y है, जो इन दोनों का सम करूंगा तो वो किसके इक्वल आ रहा 9 आ रहा है। तो यहां से एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अगर 23 है तो यहाँ पे 3 को मैंने x ले रखा है और इसको y ले रखा है, तो सम का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। दो डिजिट्स के यूनिट्स का सम करेंगे तो वो 9 आना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x एंड 10th डिजिट इक्वल्स टू y, देन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को मैं लिखूंगा 10y प्लस का x। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। और जब नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा मेरे पास 10x प्लस वाई। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। देखो 2 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे 23 लिया था, उसको हमने लिखा 10y प्लस x और 35 को भी हमने क्या लिखा 10y प्लस x। सेम चीज हमने यहाँ पे लिखे 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। 23 के डिजिट्स को हमने रिवर्स किया तो यहाँ पे 32 आया, उसको हमने लिखा 10x प्लस वाई। सेम यहाँ पे देखो 35 को हमने किया तो यहाँ से कितना 53 और 53 को लिखा 10x प्लस वाई। डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो 10x प्लस वाई आएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमें कहाँ से मिल जाएगी, उसने बोला डिजिट्स का जो सम है वो क्या है मेरे पास 9 है। इक्वेशन नंबर 1 तो मुझे यहाँ से मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दे रखा, देखो सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है 9 टाइम्स दिस नंबर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 10y प्लस x, ठीक है। किसके इक्वल करना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो संख्या को पलटने से क्या बना था 10x प्लस y आया था और इसके दोगुने के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको फिर से समझो, सेकंड इक्वेशन के लिए हमें गिवन है इस संख्या का 9 गुना। तो गिवन डिजिट हमने क्या लिख दिया कि 10x प्लस वाई है, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो पलटने से जो नंबर बना वो क्या हो गया 10x प्लस वाई का 2 गुना है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल कर दिया। तो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे तो यहां से देखो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 10y से तो 90y प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x इक्वल्स टू 2 को जब 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y 90y और इस 2y को जब LHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 20x और 9x को RHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 9x आएगा। तो LHS में क्या हो जाएगा मेरे पास 88y इक्वल्स टू और यहाँ पे कितना आएगा 11x, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11x और इस 88 को RHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 88 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 11, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 11 माइनस 8y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि इफ a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब या तो मेरे पास a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से देखो अगर a की जगह मैं 11 लेता हूँ और b की जगह x माइनस 8y लेता हूँ, इसका मतलब क्या है 11 डज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई 11 तो कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं पाएगा ना, 11 तो 11 के इक्वल होता है, तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं। अब इक्वल क्या हो सकता है कि x माइनस 8y, तो यहां से हम लिखेंगे कि x माइनस 8y इक्वल्स टू क्या होगा 0 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो x के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है 1 1, तो हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। तो प्लस का अक्स से माइनस का अक्स कैंसिल आउट होगा, और LHS में कितना रहेगा, y और प्लस का 8y, तो y प्लस 8y इक्वल्स टू RHS में 9 प्लस 0, इसका मतलब 9 आएगा। और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 9y इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास 1, y इक्वल्स टू 1 आ गया। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 कहीं पे भी आप इसमें रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, और x की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे पूछा था कि वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर, क्या आपके पास 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10y प्लस x में x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था मेरे पास, 10y प्लस x। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू तो है 8, और y की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके पास में, 1 आ रखी है। तो नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका क्या आएगा, 18 आएगा। 2 डिजिट का नंबर हमारे पास 18 आएगा। अब इस क्वेश्चन को हमें फिर से पढ़ना है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, तो इसमें डिजिट्स क्या मेरे पास, एक तो 1 है और एक 8 है, इन दोनों का सम करना, ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 9 आएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन वेरीफाई होगी। सेकंड में क्या दे रखा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इस नंबर को हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, 18 के डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 की जगह तो 8 आएगा और 8 की जगह 1 आएगा, 81 आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, जो रिवर्स कर रहा हूं वो नंबर आ रहा है उसका दोगुना क्या है, इसके इक्वल है। अब यहां से देखो क्या LHS इक्वल्स टू RHS है क्या, मैंने RHS को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 16, तो 162 आ रहा है, और LHS को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना 162, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, यही इसका आंसर है।